दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए आज हम चालू करेंगे क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पिछले क्लास में जो हमने क्यूब के बारे में बता दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, ठीक है। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए आपको हमने पहली क्लास में भी बताया था कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब यानी कि घन याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्यूब रूट्स जो है, जैसे अभी आपको मैं क्लियर करता हूं कि ये और इसमें कुछ फर्क पता चल रहा है क्या आपको। देखिए इसके रूट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके रूट के अंदर कुछ भी नहीं है और रूट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको हमने स्क्वायर की क्लास में बताया था कि अगर रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, 2 रहता है। रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है। ये छुपा रुस्तम संख्या है वर्गमूल के लिए, 2 छुपा रहता है। अगर वर्गमूल छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा तो वो वहां पे लिखा रहेगा। जैसे 3 लिख दिया तो घनमूल हो गया, 4 लिख दिया तो चतुर्थमूल हो गया, 5 लिख दिया तो पंचमूल हो गया। जैसे आपको बोल दिया कि मान लीजिए कि 216 का बोला, 216 का घनमूल निकालें, घनमूल निकालें, क्या निकालें, घनमूल निकालें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 216 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। तो 216 दो इकाई 2, एक में भाग नहीं लगेगा 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से कितना, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 2 से लगेगा अगर नहीं तो 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो अभी इसको 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और घनमूल का मत क्या होता है, साइन रूट के अंदर 3। तो इसमें भी क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे और 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट घनमूल 2 का पावर 1 2 3, 3 बार है तो इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 3 का पावर 3। अभी यहाँ पे 3 है तो एक जैसा जो रहेगा ना, और वो 3 बार रहेगा, एक जैसा रहेगा और वो लगातार 3 बार रहेगा। आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बार होना चाहिए। तो घर के अंदर से एक के गो बाहर निकलेगा तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो 3 बाहर निकलेगा। तो इसका घनमूल क्या हो गया, 2 गुना 3 बराबर 6। अब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका, 216 है ना, 216 तो हमेशा 3 डिजिट लेंगे। और देखिए 6 जो है किस संख्या के घन के लास्ट में है। तो देखिए 1 के लास्ट में नहीं है, 2 के लास्ट में नहीं है, 3 के लास्ट में 7 है, 4 के लास्ट में 4 है, 5 के लास्ट में 5 है, 6 के लास्ट में कितना है, 6 है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 लिखिए। अगर आपको याद रहता तो क्या करते, डायरेक्ट इसका घनमूल कितना लिख देते, 6 लिख देते। उसी तरह अभी और देखें कि 216 हो गया ना, अब 343 हो गए, 343 का निकाल के दिखाइए। तो 343 अभी देखिए ना, 3 किसके लास्ट में है, 3 3 3 3 3 कहीं दिखाई दिया, यहाँ आया। देखिए किसके लास्ट में, 7 के लास्ट में। तो ये किसका घनमूल हो गया भाई, 343 किसका घनमूल हो गया, 7 का घनमूल हो गया। उसी तरह अगर आपको बोला जाए कि 1728 का घनमूल निकालिए, कितना का, 1728 का घनमूल निकालिए। तो हमने आपको क्या बोला था कि लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा उसको लेंगे, लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा उसको लेंगे और देखेंगे कि किसके घनमूल के अंत में 8 आ रहा है। तो किसी के घनमूल के अंत में 8 आ रहा है क्या, 2 के घनमूल के अंत में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट में 2 ये रहेगा, लास्ट में कितना रहेगा, 2 रहेगा। और फिर देखना है कि एक किसके, मतलब किस किस के घन के बीच में आ रहा है। तो 1 आ रहा है 1 के वाला में, इसलिए ये किसका घनमूल हो गया भैया, 12 का हो गया।
ठीक, उसी तरह देखिए आपको अगर बोल दिया जाए कि 91125 किसका घनमूल है, किस संख्या का घनमूल होगा, ये किस संख्या का घनमूल होगा, तो यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है भैया, नहीं तो वर्गमूल समझ जाइएगा। ठीक है, 3 लिखना जरूरी है। तो अभी आप देखिए कि हम 3 डिजिट लेंगे और 3 डिजिट में लास्ट में कितना आना चाहिए भाई, 5। अब किस संख्या के घन के लास्ट में 5 आया है, तो देखिए और किसी 5 को छोड़ के और किसी के लास्ट में 5 है क्या, नहीं है ना, तो लास्ट में तो ये फिक्स हो गया कि 5 ही आएगा। अब देखिए ये 91 बचा ना, 91 किस किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है, तो देखिए 4 का घन कितना हुआ 64 और 5 का घन कितना हुआ 125, तो 91 जो है 64 और 125 के बीच में न आएगा, और जिसके बीच में आएगा उसमें से जो छोटका है उसको उठा के क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। यही 45 का ही घनमूल है 91125। ठीक, उसी तरह और देखते हैं क्वेश्चन 21952 का, देखते हैं 21952। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से बना के चेक कर सकते हैं। 21952। अब 952 3 अंक लेना है घनमूल में, वर्गमूल में कितना लेते थे, 2 अंक लेते थे, घनमूल में 3 अंक लेंगे, तो 952। अब देखिए 2 किसके लास्ट में है तो 1 के लास्ट में नहीं, देखिए कहाँ है 2, ये रहा 512, किसके लास्ट क्यूब में है 8 का, तो ये तो फिक्स हो गया कि 8 रहबे करेगा लास्ट में। ठीक है, ये तो अपना फिक्स हो गया कि 8 रहबे करेगा लास्ट में, और 21 किस किस के बीच में है, तो 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है, तो 8 और 27 के बीच में ही किस आएगा, तो छोटका वाला लेना है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया अपना 2 28 28 हो गया। उसी तरह अगर और अभी तक हम कितना 5 अंक में थे, अभी और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी से समझिए, कोई धड़फड़ करने की जरूरत नहीं है अपने को। 571787 इसका निकालिए, 571787। तो हमने आपको क्या बोला था कि लास्ट का 3 डिजिट लेना है, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 787, उसमें भी हमको देखना है 7 किस संख्या के क्यूब के अंत में है, तो 3 के क्यूब के अंत में कितना है भैया 7 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट में 7 रहेगा, ये तो फिक्स हो गया हमारा लास्ट में 7 रहेगा। और फिर बच गया कितना 571। अब देखना है हमको क्या कि 571 किस संख्या के घन के बीच में है, पहला देखना है घन, ठीक है, और फिर लिखना है, ठीक है, और किस संख्या के घन के बीच में 571। तो 571 देखिए कि 8 का क्यूब करते हैं तो 512, 9 का करते हैं तो 729, और ये 571 है ना, तो 512 और 729 के बीच में होगा, तो किसको लेना है हमको, छोटका वाला को लेना है, किसको लेना है, छोटका वाला के लेना है ना, नहीं देखिए ये 27 जो है 3 वाले में आया ना, तो 3 और छोटका वाला लेंगे 571, तो 512 और 729, तो क्या हो गया 83। ठीक, उसी तरह देखिए अगला सवाल है 1481544, 1481544, इसका आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो ये 3 डिजिट है, अभी देखिए 4 किसके वर्ग के अंत में है, 4 के लास्ट में 4 है, घन निकालेंगे तो इसका 4 आएगा इकाई अंक पे, तो ये तो फिक्स हो गया कि 4 आएगा। अब ये 1481 किस किस के बीच में, तो देखिए 10 का क्यूब किए तो 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आता है, तो ये 11 और 12 का क्यूब करेंगे तो 12 12 44 से गुना 12 जो भी हो, तो ये 1311 का क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आएगा 1481, क्योंकि 1331 और 12 का क्यूब करेंगे तो मतलब 1481 से ज्यादा होगा, तो 114 का क्या हो गया, ये घनमूल हो गया।
घनमूल हो गया। ठीक उसी तरह और देखेंगे तो आप देख लीजिए 778 क्यूब 778 तो लास्ट का 3 डिजिट है अपना 688 और 688 में भी लास्ट वाला देखना है कि किसके घन के उसमें आ रहा है। तो देखिए 2 के घन में 8 आ रहा है और किसी में नहीं आएगा, तो ये तो फिक्स हो गया कि 2 तो आएगा करेगा लास्ट में। अब 778 778 तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि छोटा वाला लेना है, तो 9 और 10 में छोटा क्या है, 9 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 92 का घनमूल हो जाएगा। ये 778 688 का घनमूल हो जाएगा 92। तो इस तरह से घनमूल की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम आपको इसके प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।